हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिसराज क्लासेस। मित्रों, आज हम आप सभी के लिए हिंदी वर्णमाला पर प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं, जिसमें 30 प्रश्नों का अर्थात 30 क्वेश्चनों का समावेश किया गया है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में निश्चित सफलता की दृष्टि के से अगर देखा जाए तो जितने भी क्वेश्चन इसमें चूज किए गए हैं, सिलेक्ट किए गए हैं, वो बेहद इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए बिना समय को नष्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला जो इसमें फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, वो पहला क्वेश्चन है कि जिस स्वर के उच्चारण में मुख सबसे ज्यादा खुलता है वह कौन सा स्वर कहलाता है। तो वह कौन सा स्वर कहलाता है जिसमें सबसे ज्यादा मुख खुलता है? तो विवृत स्वर है, जिसमें मुख जो है वो सबसे ज्यादा खुलता है। आप जो है हमारे वर्णमाला से संबंधित जितने भी वीडियो चैनल पर अपलोड किए गए हैं उनको देख करके आसानी से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, अनुस्वार किन ध्वनियों को कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। स्वर के साथ आने वाली ध्वनियां, व्यंजन के साथ आने वाली ध्वनियां, स्वतंत्र रूप से उच्चरित ध्वनियां, स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियां। तो यहाँ पर जो है वो है स्वर के साथ आने वाली नासिक ध्वनियां। इस तरीके से आप दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड नंबर का, नीचे दिए गए स्वरों में से अर्धविवृत स्वर कौन सा है? तो यहाँ पर नीचे दिए गए स्वरों में से अर्धविवृत स्वर जो है वो इस 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ई उ, दूसरा है ए ओ, तीसरा है आ और आ, चौथा है उ और आ आगत वाला। तो यहाँ पर तीसरा हमारा सही है। तीसरे नंबर का आ और आ ये अर्धविवृत स्वर कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सा किस उच्चारण स्थान से उच्चरित होता है? तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि सा किस, तो ये तालव्य सा है, तो ये तालव्य से ही इसका उच्चारण स्थान है, आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शा जो ये इस तरीके से लिखा जाता है वो कौन सा वर्ण कहलाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं 4, कंठ, दंत, तालव्य, मूर्धन्य। तो इस सा का उच्चारण जो है, या ये सा मूर्धन्य सा कहलाता है। ये सा कौन सा सा कहलाता है? ये मूर्धन्य सा कहलाता है। ये मूर्धन्य सा, ये सा मूर्धन्य सा कहलाता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 6, स्वर तंत्रियों के आधार पर, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजन के भेद हैं। तो यहाँ पर जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 5, नंबर 1 5, नंबर 2 3 और नंबर 3 4 और नंबर 4 है 2। तो स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजन के 2 भेद हैं, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। और इनका विशेष रूप से या विस्तृत अध्ययन के लिए आप हमारे वर्णमाला से संबंधित सभी वीडियोस को देख सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट है, सघोष वर्णों का सही वर्ण है। तो यहाँ पर सघोष वर्णों का सही वर्ण क्या है? पहले में लिखा गया है काचा, टा ता दूसरे में, तीसरे में डा और ढा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन है वही राइट ऑप्शन है। डा और ढा ये सघोष वर्ण है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 8, निम्न में से तालव्य व्यंजन कौन है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निम्न में से तालव्य व्यंजन कौन है। तो यहाँ पर पहला वर्ण है का, दूसरा है चा, तीसरा है वा और चौथा है यहाँ पर निम्न में से तालव्य व्यंजन कौन सा है? पहला है का, दूसरा है चा, तीसरा है हा और चौथा है दा। तो यहाँ पर जो सेकंड नंबर का है वो हमारा राइट है। चा जो है वो तालव्य व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से महाप्राण ध्वनि है? नंबर 1 का, नंबर 2 है जा, नंबर 3 है या 3 व और नंबर 4 है धा। तो यहाँ पर धा जो है वो महाप्राण ध्वनि है। धा शब्द महाप्राण ध्वनि है, आप देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ओम ध्वनि के उच्चारण में स्वर का कौन सा रूप झलकता है? तो यहाँ पर आप देख लें, जिन स्वरों को बोलने में, जिन वर्णों को बोलने में
अधिक मात्रा का यूज किया जाए, प्रयोग किया जाए, उसे हम क्या कहते हैं? पुलुत स्वर कहते हैं उसे। उसे कौन सा? तो जिनमें अधिक मात्रा का यूज किया जाता है वो पुलुत स्वर कहलाते हैं। जैसे ओम, तो ओम में 3 शब्दों का समावेश है, मेल है, तो यहाँ पर पुलुत शब्द हमारा राइट हुआ। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। ए वर्ण में किन 2 स्वरों का मेल है? नंबर 1 है आ प्लस आ, ये दोनों हरस्व हैं। दूसरा है आ प्लस ई, तीसरा है आ प्लस उ, चौथा ऑप्शन है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आ प्लस ई, ये दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अवर्ण किन 2 स्वरों, अवर्ण में किन 2 स्वरों का मेल है? तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नंबर 1 आ प्लस उ, आ प्लस दीर्घ आ है आ प्लस उ, और तीसरा है आ प्लस उ, चौथा है आ प्लस ओ। तो यहाँ पर जो अव है वो आ प्लस औ से बना है, आ प्लस औ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आ प्लस औ से वो वर्ण का समावेश है। नंबर 13 है आ ई उ को कहा जाता है। अब ये तीनों हरस्व स्वर हैं, तो हरस्व स्वरों में इनकी गिनती की जाती है। तो ये तीनों हरस्व स्वर हैं, आ ई उ, हरस्व स्वरों में इनकी गिनती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से लुंठित व्यंजन कौन से हैं? तो यहाँ पर लुंठित व्यंजन जो नंबर 1 का है पा, नंबर 2 ऑप्शन जो दिए गए हैं गा, नंबर 3 है रा, और नंबर 4 है जा। तो यहाँ पर जा शब्द ही लुंठित व्यंजन है, जा शब्द लुंठित व्यंजन है। हिंदी वर्णमाला के वीडियोस में मैंने सारे जितनी भी जानकारियां हैं वर्णमाला से संबंधित सारी वीडियोस अपलोड कर दी हैं, उनको आप देख करके अधिक से अधिक अध्ययन कर सकते हैं, जिससे इन जो प्रैक्टिस सेट हमारे द्वारा दिए जा रहे हैं उनको आप आसानी से हल कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। कौन सा अमानक वर्ण है? तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि कौन सा ऐसा वर्ण है जो अमानक है। अब अमानक वर्ण आप जानते होंगे, यहां पर जो भा शब्द है तीसरे नंबर का ऑप्शन जो भा शब्द है ये हमारा अमानक वर्ण है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सघोष वर्ण है? तो निम्न में से कौन सा सघोष वर्ण है? तो यहां पर ऑप्शन दिए गए हैं नंबर 1 खा, नंबर 2 चा, नंबर 3 यहाँ पर जो है वो 3 होना था 2 ही लिख गया है, और माँ नंबर 4 है ठा। तो यहाँ पर माँ शब्द जो है हमारा है ये सघोष या घोष वर्ण है, माँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न में से कौन सा टा वर्ग नहीं है? तो निम्न में से कौन सा टा वर्ग नहीं है? तो यहाँ पर जो 2 शब्द लिखा है आप देख पा रहे हैं द्वा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 ठा, ऑप्शन नंबर 2 डा, और नंबर 3 है णा, और नंबर 4 द्वा। ये वा इसके द्वा के नीचे भी लग सकता था, तो ये ऑप्शन हमारा सही है। ये दूसरे तरीके से लिखा जाता है, ऐसे इस तरीके से भी लिखा जाता है, तो इसको आप ध्यान से समझ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न में से कौन सा वर्ण संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो निम्न में से कौन सा वर्ण संयुक्त व्यंजन नहीं है? इसमें स्रा लिखा है, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 त्रा, नंबर यहाँ 3 हो गया है, 3 होना चाहिए था 4 हो गया है, और 4 नंबर पे चा लिखा है, तो ये 4 नंबर का ये 3 होना था, यही ऑप्शन हमारा सही है री। री शब्द क्या नहीं है? संयुक्त व्यंजन नहीं है। नेक्स्ट है हमारा निम्न में से कौन स्वर वर्ण नहीं है? तो आप आसानी से इसमें पता कर सकते हैं निम्न में से कौन सा स्वर वर्ण नहीं है। तो स्वर वर्ण कौन सा नहीं है? यहाँ पर जो इया शब्द है ये हमारा स्वर वर्ण नहीं है। नेक्स्ट है स्रा व्यंजन किन 2 वर्णों के संयोग से बना है? तो स्रा व्यंजन किन 2 वर्णों के संयोग से मिलकर बना है? तो आप देख पा रहे होंगे पहले में शा और ये मूर्धन्य शा प्लस रा, दूसरे में मूर्धन्य शा प्लस रा, तीसरे में तालव्य शा प्लस रा, चौथे में भी है तालव्य शा
प्लस रा। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन राइट ऑप्शन क्या है, हमारा राइट ऑप्शन है तीसरा, सा और रा। क्यों? क्योंकि यहां पर सा जो है तालव्य ये स्वर रहित है और हमारा ये रा जो है ये स्वर रहित है, पूर्ण है। इन दोनों के संयोग से ही ये मिला है। और जगह आप देख सकते हैं अलग तरीके से सा को लिखा गया है और रा को भी अलग लिखा गया है, तो आप आसानी से इनको समझने का प्रयत्न करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दीर्घ स्वर नहीं है। नेक्स्ट स्वर है दीर्घ स्वर नहीं है। तो आप देख पा रहे होंगे आहरस स्वर है। ओ जो है हमारा ये दीर्घ स्वर तो है, लेकिन ये दो वर्णों के मिल से बना है, ये संयुक्त व्यंजन में आता है। नेक्स्ट है हमारा दीर्घ ई और दीर्घ उ। तो जो यहाँ पर आ शब्द है वो हमारा दीर्घ स्वर नहीं है, ये शब्द हमारा दीर्घ स्वर नहीं है, ये वर्ण। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अग्र स्वर है। तो अग्र स्वर जीवा के आधार पर स्वरों को 3 भागों में विभाजित किया गया है, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो यहाँ पर अग्र स्वर जो है वो आय है। कौन सा है? आय। ये हमारा अग्र स्वर है, आय। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्च स्वर है। पश्च स्वर, तो यहाँ पर पश्च स्वर जो है वो ई और आ है, ई और आ, ये हमारा पश्च स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मध्य स्वर है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आ शब्द जो है मध्य स्वर में, ये आ शब्द ऑप्शन दिए गए हैं, हम बोल रहे हैं, आप इनको समझ सकते हैं, आ शब्द ही मध्य स्वर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, दीर्घ आ स्वर कहलाता है। तो दीर्घ आ कौन सा स्वर कहलाता है? जिस स्वर को बोलने में हमारा मुंह अधिक खुलता है वो विवृत स्वर कहलाता है। तो यहाँ पर हमारा जो शब्द है, जो वर्ण है दीर्घ आ, वो विवृत स्वर है। तो ये आ शब्द जो है वो विवृत स्वर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, काखा, यारा, चाजा, टा और अणा। तो हमारी जो कंठ ध्वनियां हैं वो का और खा है, ये हमारी कंठ ध्वनियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है? तो निम्न में से नासिक व्यंजन जो नासिका और स्वरों के द्वारा ही बोला जाता है, तो यहाँ पर लिखा है मूर्धन्य षा, नंबर 1, नंबर 2 इया, नंबर 3 गा, नंबर 4 जा। तो यहाँ पर इया शब्द ही हमारा नासिक व्यंजन है। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से अल्प प्राण कौन सा है? तो निम्न में से कह रहा है कि अल्प प्राण कौन सा है? तो यहाँ पर का और गा ये अल्प प्राण है। निम्न में से का और गा ये अल्प प्राण है। स्वर व्यंजन भी अल्प प्राण में आते हैं, स्वर वर्ण भी जो है स्वर वर्ण वो भी अल्प प्राण में आते हैं। लेकिन अगर इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन किया जाए, स्वर वर्ण को भी दिया जाए और व्यंजन वर्णों को भी दिया जाए, तो जो अल्प प्राण होंगे व्यंजन वर्णों के अल्प प्राण आपको बताने होंगे। तो यहाँ पर का और गा ये अल्प प्राण व्यंजन है। नेक्स्ट है अघोष वर्ण कौन सा है? तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि अघोष वर्ण कौन सा है। अघोष वर्ण जो है आ है कि जा है कि हा है कि सा है। तो यहाँ पर अघोष वर्ण जो है वो सा है। अघोष वर्ण कौन सा है? सा है। 4 नंबर का यहाँ राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो आप जानते हैं कि वर्ण से शब्द, वर्ण से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। शब्द, शब्द से क्या बनता है? वाक्य बनता है। तो वर्ण, शब्द, व्यंजन और स्वर। तो यहाँ पर व्यंजन कई वर्णों के मेल से बनता है, कई वर्णों के समूह से बनता है। स्वर में भी बहुत सारे वर्ण होते हैं, यहाँ पर वर्ण अकेला ही होता है। तो यहाँ पर वर्ण शब्द जो है, वर्ण शब्द जो यहाँ पर लिखा गया है वही क्या है? भाषा की सबसे छोटी
इकाई है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपकी ये वीडियो अवश्य ही पसंद आई होगी और पसंद आएगी आप इनका गहन अध्ययन करें। अभी इस तरीके से आपको दिया जा रहा है, आगे आपको और बेहतर ढंग से जो और प्रैक्टिस सेट मैं लाऊंगा वो और अच्छे होंगे और इससे भी बेहतर होंगे, इम्पॉर्टेंट होंगे। तो आप इनका विशेष रूप से अध्ययन करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।